सामान्य काल के 17वें रविवार का तीनों पाठ मुझे 3 घटनाओं को उल्लेखित करने की प्रेरणा देती है। पहला, इग्नाशियस लोयोला पंपलोना की लड़ाई में घायल हो गए। चिकित्सा के दरमियान धर्म ग्रंथ का एक वाक्यांश उसे परिवर्तन कर दिया, जिसमें कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। अपनी आत्मा के लिए चिंतित और चिंतन करते हुए एक पुरोहित बनने के लिए आगे बढ़ चला। दूसरा, असिसी के संत फ्रांसिस अपनी आत्मा को ख्याल रखते हुए एक धर्म संगी बनना चाहता था और अपने पिता को कहा कि मैं एक पुरोहित बनना चाहता हूं। पिताजी ने उसे रोकने के एवज में कहा, घर बार छोड़ दो और जो कपड़ा तुम पहने हो उसे उतार के चले जाओ। उसका मन अडिग था। इसने पिता के सामने ही उसने अपना कपड़ा उतारा और कहा, आकाश मेरा परिधान है, सूर्य भाई और चंद्रमा बहन है। और उसे कोई रोक नहीं सका। उसने अपना धन संपत्ति छोड़कर पुरोहित बनने चल पड़ा। तीसरा, मदर टेरेसा जब दार्जिलिंग में थी, ईश्वर की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। उसने लोरेटो के सुंदर कॉन्वेंट को छोड़कर कलकत्ता के गली कुच्ची में गरीब, अनाथ, विधवा, लाचार लोगों की सेवा के लिए कलकत्ता चल पड़ी। उसे मंजूर था केवल सिस्टर नहीं लेकिन दीन दुखियों की मदर बनने का। आज वह मदर केवल नहीं है, हमारे कैथोलिक कलीसिया का एक संत है। इन तीनों संतों ने बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय करते हुए संसार की चीजों का परित्याग कर अनंत जीवन को गले लगा लिया। आज का प्रथम पाठ राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 12 और द्वितीय पाठ रोमियों के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 से 30 में सुंदर सी बातों का उद्धरण करता है। राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 12 बताता है कि राजा सोलोमन अपने जीवन में प्राज्ञा जैसे बहुमूल्य चीज को पाने के लिए संसार के सभी चीजों का परित्याग करना ही भला समझा। धर्म ग्रंथ बताता है, रात के समय स्वप्न में ईश्वर ने सोलोमन को दिखाई दिया और कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं। एक व्यक्ति के लिए या उससे ज्यादा एक राजा के लिए अच्छा स्वस्थ, लंबी आयु, अकूत धन संपत्ति और शक्ति चाहिए।
लेकिन राजा सोलोमन ने इन चीजों को छोड़कर अपनी प्रजा पर सुशासन करने के लिए प्राज्ञा और समझदारी मांगा। अच्छे और बुरे की सूझबूझ के लिए ईश्वर से प्राज्ञा मांगा। आज राजाओं के पहला ग्रंथ के द्वारा ईश्वर हम प्रत्येक जन को चाहता है कि अच्छा शिष्य बनने के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, स्वर्ग के राज के लिए, ईश्वर के राज के लिए हम प्रत्येक जन को भी संसार के बहुत सारे चीजों का परित्याग करना होगा। आज संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52 में यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे एक व्यक्ति ने पाया और दोबारा छुपा दिया। तब वह आनंद से विभोर होकर वापस चला गया और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। दूसरे दृष्टांत में यीशु ख्रीस्त ने कहा, स्वर्ग का राज उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक उत्तम मोती मिलने के बाद वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल लिया। इन दोनों ही दृष्टांतों के द्वारा यीशु ख्रीस्त हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग राज, ईश्वर के राज, ईश्वर के प्रेम के लिए जो उत्तम खजाने से भी श्रेष्ठ है, अनमोल मोती से भी बहुमूल्य है, प्राप्त करने के लिए संसार के हर चीजों का परित्याग करना जरूरी है। यहां पर यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को पूछना चाहते हैं कि ईश्वर के प्रेम, स्वर्ग राज और ईश्वर के राज के लिए तुम संसार के धन संपत्ति को छोड़ सकते हो, जिसके लिए दिन रात काम करते हो, चिंता करते हो, सपना देखते हो। हम प्रत्येक जन को वर्तमान परिवेश में नजर फेरना होगा, जिसमें नए विधान की प्रजा संसार के खजाना की खोज में है, संसारिक मोती की तलाश में है। जरा देखें, रविवार के दिन हम प्रत्येक जन गिरजा जाते हैं। हम लोग अच्छे कैथोलिक होने के कारण तीर्थ यात्रा के लिए दूर दूर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जरा स्वयं को पूछें, रविवार के दिन तीर्थ यात्रा में या पूजा अर्चना में क्या आप और मैं अपार धन संपत्ति के लिए, संसारिक पदवी के लिए, सफलता के लिए, शक्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? क्या इन जगहों में जाकर अपने घर में शांति बरकत पाने के लिए हमें ज्ञान और प्राज्ञा चाहिए? समाज को सुशासन प्रदान करने के लिए ज्ञान और प्राज्ञा चाहिए। हमारे कलीसिया को प्रगति में लाने के लिए, अच्छी दिशा दिखाने के लिए ज्ञान और प्राज्ञा चाहिए। क्या आज
स्वयं को बता सकते हैं कि मैंने हर रविवार हर तीर्थ यात्रा में प्राज्ञा के लिए प्रार्थना की है। इसलिए यीशु ख्रीस्त आज कहते हैं, अच्छे शिष्य बनने के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, स्वर्ग राज के लिए, ईश्वर के राज के लिए हमें संसार की हर चीजों को परित्याग करना होगा। पहला पाठ ने स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में सच्चा शिष्य बनना होगा तो हमें ज्ञान और प्राज्ञा के लिए प्रार्थना करनी होगी। आज मैं सोच रहा हूं कि स्वर्गराज के लिए किन किन चीजों को मुझे परित्याग करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं ईश्वर और मेरे बीच कौन सी ऐसी चीज है जो दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मैं सोच रहा हूं मेरे और ईश्वर के बीच के अच्छे संबंध में कौन सी चीज बाधक बनती है। मैं सोच रहा हूं कौन सी ऐसी आसक्ति है, कौन ऐसी व्यक्ति है और कौन सा ऐसा चीज है जो मेरे जीवन में बाधक तत्व है। याद रखिए, ये सभी चीजें बहुत सुंदर है, लुभावने हैं, मनमोहक हैं और मूल्यवान है। छोड़ने के लिए सोचना सरल है, लेकिन इसे छोड़ना उतना आसान नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं। जी हां, लेकिन यदि आप और मैं अनंत जीवन के लिए तरस रहे हैं तो संत इग्नाशियस लोयोला, संत फ्रांसिस असीसी, मदर तेरेसा, संत फ्रांसिस जेवियर की तरह हमें भी संसार के मोह माया को, संसार के बहुमूल्य खजाना को, अनमोल मोती को छोड़कर ईश्वर के लिए सब कुछ निछावर करते हुए बढ़ना होगा। स्वर्गराज कुछ लोगों को खेत में छिपे हुए खजाने की तरह यूं ही मिल जाता है कि ईश्वर की कृपा है, और कुछ लोग ईश्वर के राज की खोज के लिए व्यापारी की तरह निकल पड़े हैं, तलाश में हैं। लेकिन दोनों ही तबके के लोगों को संसार के चीजों की मोह माया से दूर होना होगा। सोलोमोन की तरह ना धन चाहिए, ना शक्ति चाहिए, ना अच्छा स्वस्थ चाहिए, ना लंबी उम्र चाहिए। हमें ज्ञान और भाग्य चाहिए। ईश्वर आपको, मुझे, प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।